हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 11th का एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सेट्स। पहले दिन की क्लास अभी अगर जिसने ज्वाइन ना की हो वो यहाँ से शुरुआत कर दे तो उसे सारा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का सेट्स है और इस सेट्स चैप्टर में क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं सेट्स को डिफाइन करता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी एट्सेट्रा। एग्जाम्पल ए इक्वल टू विद इन ब्रेसेस, इनको ब्रेसेस पढ़ते हैं, AEIOU, और ये कहलाते हैं एलिमेंट्स या मेंबर इस सेट के, और सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी इक्वल टू 2 4 6 8, इसको भी हमने ब्रेसेस के अंदर कर दिया। अब सेट होता क्या है? सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। सेट्स क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जैसे मैंने AEIOU लिखा, अगर मैं पूछूं व्हाट आर AEIOU, तो आप सभी की ओपिनियन सेम होगी, सर दीज आर द बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। या मैं बोल दूँ B इक्वल टू 2 4 6 8, तो मैंने पूछा क्लास में बच्चे से व्हाट इज़ B इक्वल टू 2 4 6 8, ये क्या है 2 4 6 8? तो बच्चे ने बोला सर दीज आर द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स या फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2। और बच्चों से पूछा, सभी की ओपिनियन सेम थी। जब सभी की ओपिनियन सेम हो तो फिर ये क्या है? ये सेट है। और जब ओपिनियन अलग अलग हो तो सेट नहीं है। जैसे मैं बोलूँ एक फ्रूट वेंडर सपोज फ्रूट्स बेच रहा है, तो मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ स्वीट फ्रूट्स, तो ज़रूरी नहीं है भाई उसके फ्रूट स्वीट हो। मैंने उससे कुछ फ्रूट्स लिए थे, वो स्वीट निकले। अब आपने लिए, आपके ज़रूरी नहीं है सारे स्वीट निकले। तो द कलेक्शन ऑफ स्वीट फ्रूट इज़ नॉट अ सेट। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रूट्स तो सभी कहेंगे कि उसके पास फ्रूट्स के ही तो कलेक्शन है, वो फ्रूट्स बेच रहा है। ये स्वीट फ्रूट नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे दूँ, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। तो मेरी लिस्ट बेटा अलग होगी, मैं बनाऊँ, आप लोगों से लिस्ट बनवाऊँ, आपकी अलग होगी। तो यहाँ हम लोगों की ओपिनियन कैसी होगी? अलग अलग। तो द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ये इज़ नॉट अ सेट, बट द कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया इज़ अ सेट। ठीक है। तो हम लोग बेस्ट नहीं बोल सकते। अगर मैंने बोल दिया बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, तो लिस्ट अलग अलग हो जाएगी भाई, मेरी लिस्ट अलग होगी। तो जो वेल डिफाइंड, जो वर्ड्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं वो सेट नहीं होते हैं। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है वो सेट नहीं होता है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है वो सेट होता है। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स का यूज़ किया गया। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, देयर आर टू मेथड्स इन विच वी रिप्रेजेंट सेट। फर्स्ट वन इज़ अ रोस्टर मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड है फर्स्ट वन, जिसमें हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? सेट बिल्डर। तो इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर रिटन विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। एग्जाम्पल फर्स्ट, A इक्वल टू 5, 25, 125, 625 ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया। ब्रेसेस के अंदर लिखा हो, कॉमा से सेपरेट हो और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, तो वो क्या होता है? वो सेट। सेट बिल्डर मेथड क्या है? वो क्या हो जाता है? रोस्टर फॉर्म में हो जाता है। सेट बिल्डर मेथड क्या है? इन दिस मेथड रूल और फॉर्मूला इज रिटन विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस। अब रूल और फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स सच दैट। इस तरह की रेशियो के सिंबल को यहाँ पे सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, सच दैट। ठीक है। अभी एक और वर्ड आएगा जिसको सच दैट पढ़ते हैं। इस तरह से हमने लगा लिया सच दैट। तो इसमें क्या लिखा जाता? रूल और फॉर्मूला। रूल और फॉर्मूला इज रिटन विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 रेज्ड n, वेयर n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर, एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4। तो 5 की पावर 1 रखेंगे 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 रखेंगे 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 रखेंगे 125, 5 की पावर 4 रखेंगे 625। तो ये मैंने क्या लिख दिया? ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो रूल ऐसे भी लिखा जाता है बी। ये बॉबल्स को अगर मैं वॉबल्स को सेट बिल्डर मेथड में लिखूँ तो एक्स सच दैट एक्स इज़ द सेट ऑफ बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स सच दैट एक्स इज़ द सेट ऑफ बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ठीक है।
तो ये काय में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रूल लिखा हुआ है। तो सेट्स को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये शेड्यूल्डर फॉर्म हो जाती सेट्स की, और ये कौन सी फॉर्म हो जाती, रोस्टर फॉर्म हो जाती। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इसमें नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में सिंगलटन सेट, द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए इक्वल टू विद इन ब्रेसेस 5, तो ये विद इन ब्रेसेस में मैंने क्या लिख दिया, 5, ओनली वन एलिमेंट है ना, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। बी विद इन ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन प्राइम इंटीजर बेटा कौन सा होता, ओनली 2, 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम इंटीजर। तो 2 अगर इवन प्राइम इंटीजर है तो वो क्या, कौन सा सेट है, वो सिंगलटन सेट है। अब नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी ब्रेसेस, खाली ब्रेसेस बने हो इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस हो और 5 बना हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट को। फाइनाइट सेट, द सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। 1 2 3 4 5, देखो एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है, 5। यहाँ मैंने सेट बी इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, द सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ए इक्वल टू विद इन ब्रेस 1 2 3 4 डैश डैश, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। अब इधर पे मैं पढ़ूँ, इक्वल सेट्स, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स एंड देयर काउंटिंग इज ऑल्सो सेम। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू आई कोमा ओ कोमा यू कोमा ए कोमा ई। देखो आप यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, यहाँ मैंने बस ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर आप एलिमेंट्स देखें सेट ए और सेट बी की कैसी है, सेम, बस ऑर्डर चेंज, तो काउंटिंग भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो हमने क्या बताया, जहाँ काउंटिंग और एलिमेंट्स दोनों सेम हो तो वो कौन सा सेट होता है, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव नॉट सेम एलिमेंट बट काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इज सेम। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है सेट ए में। सेट बी के अगर आप एलिमेंट देखें तो ए ई आई ओ यू, सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, ये भी 5 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफर। सबसेट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड सेट बी कंटेन्स एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। क्यों है बेटा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 काय में प्रेजेंट है, बी, और बी के पास कम से कम एक ज़्यादा या उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो जाए तो क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और बी को क्या बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। उसको सिंबॉलिक वे में लिखते हैं बी, और इस तरह का सिंबल बना देते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद का वीडियो कल मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आप एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी और एक्सरसाइज 1.2 भी हो जाएगी, इसी पे बेस्ड है। 1.2 भी आप लोग कर लेंगे, 1.2 के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 1.3 के भी कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 1.3 में, बस थोड़ा सा 1.2 तक करिए अब, ठीक है, 1.2 तक करिए। अगर किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, वो उस पर डाल सकता है ग्रुप पे। थैंक यू।